हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया होगी, मान लेते हैं ये है, यह कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके वो उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके उसे इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो सकती है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, जबकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि इस कंडक्टर से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? करंट। करंट मीन्स क्या है? करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। कितनी तेज प्रवाहित हो रहा है, कितनी तेज फ्लो कर रहा है इसमें चार्ज, कितने जल्दी टाइम में, कितने टाइम में या कितनी देर में, इस सभी चीज़ों को क्या कहेंगे यहाँ पर? मतलब इसे हम दूसरी डिफिनेशन कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज की फ्लो होने की जो रेट है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना डिवाइडेड बाय टाइम। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग करंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। कैपिटल लेटर आई से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। ये क्यू यहाँ पर कैपिटल बनाया है, कहीं कहीं पर स्मॉल बना होगा, तो क्यू का मतलब है चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? टाइम से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तुम्हारा आ गया करंट का फार्मूला। करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, क्यू अपॉन टी। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्यू का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो। तो दूसरा फार्मूला यहाँ पर हम आई का लिख सकते हैं। क्यू की प्लेस पर क्या करेंगे? एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम ये चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज का फार्मूला लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है? ये है स्केलर क्वांटिटी। ये चार्ज है, सॉरी, जो ये करंट है ये है स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। अब रही बात की जो करंट है इसको हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं, कैसे नापते हैं इसको, कैसे मापते हैं इसको? जैसे भाई मास को हमने केजी में मेजरमेंट कर लिया, चार्ज को हम कूलॉम में मेजरमेंट करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो करंट को किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं? इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर ए से। ए बनाओ तो कह देंगे ये एम्पियर है। जैसे इस कंडक्टर से मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई कहे 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हम बताएंगे इसके अंदर 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब 1 एम्पियर कितने के बराबर होगा? अगर 1 एम्पियर कहे भाई इस करंट, इस वायर से, इस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे इसका मतलब है 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा होगा। किसी भी कंडक्टर से अगर 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है, 1 कूलॉम चार्ज लाए तुम उठाकर और यहाँ पर रख दिए और ये 1 सेकंड में फ्लो कर गया, इससे फ्लो कर गया, तो कहेंगे कि जो फ्लो रेट है चार्ज की, जो करंट यहाँ पर है वो 1 एम्पियर का करंट है।
मतलब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो गया। इसकी छोटे छोटे यूनिट भी हैं, जैसे मतलब इसको नहीं एम्पेयर में मेजरमेंट करना चाहिए, छोटी यूनिट है, जैसे 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना आएगा 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना आएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी यूनिट भी डिवाइड कर लेते हैं। अब रही बात, करंट को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही। किस तरीके से भाई हम करंट को मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए आता है एक एमीटर। कौन सा करंट आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस मान लेते हैं ये एमीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर ये बैटरी बना रहे हैं, जैसे एक ये छोटा डंडा है और एक बड़ा डंडा है, ये सेल हो गया। एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, वो सेल होता है। बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। जब हम कंबाइन कर देते हैं ढेर सारे सेल को, 2 या 2 से अधिक सेल को एक में मिला देते हैं तो बैटरी बन जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये क्या है, ये वायर है, ये इधर से वायर निकला, एक इधर से वायर निकला। यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, इस तरीके से बटन लगा दी भाई, बटन। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। अब जब आप क्या करेंगे, इस वाले स्विच को ऑफ करेंगे, मतलब पुश करेंगे, तब ये जलने लगेगा। और जब इसको ऑन करेंगे जब इसको पुश करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा, तब ये बल्ब जलने लगेगा। जब इसको आप फिर से पुश कर देंगे तब ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये क्लोज्ड और ओपन सर्किट हो जाएगा। क्लोज्ड कब होता है, जब स्विच ऑन होता है, जब बल्ब ग्लो कर रहा होता है। ओपन कब होता है, जब स्विच ऑफ होता है, बल्ब नहीं ग्लो कर रहा होता। अब इसमें क्या करना, एमीटर को तुम्हें कनेक्ट करना है इसका करंट को मेजरमेंट करने के लिए। अब इसको करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एमीटर को जोड़ देते हैं। इसको हम ए से डिनोट करेंगे, एमीटर को जोड़ देते हैं। अब ये जो एमीटर है ये हमेशा किसी भी सर्किट में एक सीरीज में ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये सीरीज में है, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर ये इधर प्लस है भाई, इधर ये प्लस ही तो आ रहा है, ये इधर निगेटिव है, ये इधर निगेटिव है। तो ये सीरीज में हमेशा आएगा। ये सीरीज में क्यों आता है, क्योंकि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, अपने अंदर से पूरा का पूरा करंट फ्लो होने देता है, जिसके जरिए क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में। कहने का मतलब है हमें करंट के बारे में जानकारी हो जाएगी कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब रही बात ये कि भाई जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तब बात बहुत पुरानी है कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी की फेनोमेना ऑब्जर्व की गई थी उस समय इलेक्ट्रॉन का कोई अता पता नहीं था। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन उस समय साइंटिस्ट ने कहा कि जब लाइट गिरती है आसमान से या कहीं ऑब्जर्व की गई फेनोमेना इलेक्ट्रिक की, तो उन्होंने कहा कि जो ये करंट है ये पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। जैसे मान लेते हैं ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है, तो उन्होंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ से ऐसे फ्लो होगा, ऐसे इधर से जाएगा करंट और इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। लेकिन उसके कुछ समय बाद जब ये पता चला कि दरअसल प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव इसमें चार्ज नहीं फ्लो होता है, जो एक्चुअल में चीज़ फ्लो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब जाकर इसमें चार्ज फ्लो होता है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव है। और उन्होंने बताया था, कौन, वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज माइनस का है, तो उन्होंने कहा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, वो इस तरीके से फ्लो होकर इधर से इधर जाएंगे। तो इस वाले करंट को क्या बोल देगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। कहने का मतलब यह है कि जो कन्वेंशनल करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। दरअसल फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं फ्लो होता है, लेकिन पहले यह मान लिया गया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, इसीलिए उसको कन्वेंशनल करंट बोल दिया गया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताया गया। आज भी हम इसकी डायरेक्शन जो करंट की है वो यही वाली लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की। जैसे ये वाला है पोर्शन, हम यहाँ पर उठा लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं वायर है, इसको मैंने जूम कर दिया, जूम। अब क्या है, करंट ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की टर्म माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, वैसे फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो माना गया है भाई कन्वेंशनल करंट, जो माना गया है परंपरा के रूप से जो लिया गया है, वो कहा गया है कि भाई प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब इस पर हम बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कह रहा है कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 मिनट। एक बल्ब है, उसका फिलामेंट है, उसमें 10 मिनट के में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है बताओ भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना खींचा गया? 0.5 एम्पियर। कितने टाइम में? 10 मिनट में, 10 मिनट में। अब बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है? तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आंसर है भाई, सॉल्यूशन है। यहाँ पर दे रखा है जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है? 0.5 एम्पियर। ठीक भाई। टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 10 मिनट। और एक बात बता दें आपको कि कोई सा भी न्यूमेरिकल लगाना है तो उसकी जितनी भी वैल्यू हैं सभी वैल्यू को एसआई यूनिट में ही हम पुट करेंगे, तभी सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर है ये 10 मिनट। अब 10 मिनट टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड, तो हम इसको क्या करेंगे? सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 10 मिनट है तो कितना आएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 10 मिनट में 600, तो 600 सेकंड हो गए। अब इसका फार्मूला क्या था? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी था। अब यहाँ पर क्यों है नहीं, क्यों क्या है? क्यों ही तो तुम्हें फाइंड करना है, क्यों है नहीं। तो क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यू इक्वल टू आई टी। अब आई की वैल्यू उठाकर रख यहाँ पर पुट कर दीजिए और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आई कितना है? आई की वैल्यू है 0.5, टी की वैल्यू 600। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब एक के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, ये आ जाएगा कूलॉम। मतलब 300 कूलॉम चार्ज एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से फ्लो हो रहा है। ये है चार्ज की वैल्यू, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम, तो ये एसआई यूनिट में तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। कहना चाह रहा है कि भाई एक लैंप है, ठीक है, उसमें 1 मिनट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 300 मिली एम्पियर। कह रहा है भाई बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तब जाकर तुम्हें 300 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है 1 मिनट में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो करंट कितना दे रखा है? करंट है 300 मिली एम्पियर। और क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें कोई भी
अगर मेजरमेंट दिया है तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए यदि वो एसआई यूनिट में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर है 3 मिली एम्पियर, तो इसको क्या करेंगे 300 हो गया। और 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं 10 टू द पावर -3, 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया भाई। अब टाइम भी उसी तरीके का है, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब आइए फार्मूला क्या होता है करंट का, करंट इक्वल टू Q/T। ठीक है, एक फार्मूला और होता है करंट का, वो क्या होता है Q की प्लेस में अगर हम NE रख दें अपॉन T। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो चार्ज बनेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितना चार्ज बन रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कितना चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ की डिमांड है, इस यन की डिमांड है, यन चाहिए हमें। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं I = NE/T। अब इसको हम कुछ यन की वैल्यू निकालना है, ये इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे IT = NE। अब यन निकालना है भाई, तब क्या करेंगे IT हो जाएगा, ये E यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू यन। ये तुम्हारी यन की वैल्यू मतलब यन निकालने का फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे ये सभी चीज़ें इसमें उठाकर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं यन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। सभी को एसआई यूनिट में पुट करना है। टी की वैल्यू 60 सेकेंड, टी की वैल्यू 60 सेकेंड। अब रही बात भाई ये इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज होता है। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18 और ये 1 2 3 3 0 लगा देंगे। इधर आएगा ये 10 की पावर -3, नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ गया। और ये क्या जो माइनस का नीचे होता है ये ऊपर जाकर क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। तो यहाँ से हम इसको देंगे हटा, तो -19 नीचे था, यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 19। ठीक, अब ये माइनस है प्लस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस होगा मतलब -16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -16, 19 में से 3 माइनस हुआ कितना हुआ 16, प्लस का 16 आ जाएगा यहाँ पर 16। अब देखिए अब यहाँ पर ये 3 0 दिख रहे हैं, 3 0 दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे 3 0 को हम इसी फॉर्म में यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखिए 18 ये आ जाएगा और 10 की पावर ये यहाँ पर 3, ये कितना है 18,000 है, 18,000 है, लिखा तो यही है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पर है ये 10 की पावर 16 और नीचे है 1.6। अब क्या है जुड़ जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो क्या करेंगे उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 16 3 कितना आ जाएगा 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 18/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब क्या करेंगे ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर इसको कट करिए 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 8, 2 8 16, यहाँ से 2 से कट करेंगे 19, यहाँ पर 2 से कट करेंगे 4, यहाँ पर 2 से कट करेंगे 45। अब इसको करेंगे तब कितना आ जाएगा 2 से कट करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 आएगा, 2 5 जा 10। अब क्या करें इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, पूरे को इसको डिवाइड कर लीजिए 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचेगा 2 5 जा 10।
अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। अब क्या है यहाँ पर आएगा 112.5 इंटू 10⁻19। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पर पॉइंट आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर कटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट मैंने लगाया, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ा लेंगे, 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन